नमस्कार। सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए आज का सीरीज हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका अग्नि 5 मिसाइल। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इसे दिव्यास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इनकी मारक क्षमता जो होती है वो 5000 किलोमीटर तक है। खास बात यह कि इनकी जो मैक संख्या है वो 24 है। याद रखिएगा कि ये स्वदेशी रूप से विकसित की गई मिसाइल है और अगर हम बात करेंगे तो कई लक्ष्यों को एक साथ ध्वस्त कर सकता है। अब मैक संख्या क्या होता है? तो मैक संख्या जो है वो वायु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात जो होता है उसे मैक संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मैक संख्या कितना है? 24। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक का है। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल होगी। क्लियर हुआ? तो इन बातों को आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू। काफी महीनों के बाद या काफी सालों के बाद अब CAA जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो लागू होने वाला है। लगभग 51 माह के बाद जो है वो CAA जो है वो लागू होगा। खास बात ये कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में कौन सा देश की नागरिकता के लिए शामिल नहीं है, ऐसा पूछा जाएगा। तो शामिल होने वाले देश यहां पर 3 होंगे। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। तो शामिल देश याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा जो गैर मुस्लिम है और कहने का मतलब जो अल्पसंख्यक है उन्हें भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो हैं वो शामिल होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य देश है, इसीलिए यहां पर याद रखिएगा गैर मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इन्हें भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी क्योंकि ये वहां पर अल्पसंख्यक होते हैं। खास बात यह कि इनका कारण क्या है? तो याद रखिएगा धार्मिक उत्पीड़न के कारण इसे भारत में नागरिकता देने का प्रावधान रखा जा रहा है। और खास बात यह कि 31 दिसंबर 2014 तक, याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आ चुके हैं उन्हें नागरिकता प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? याद रखना कि CAA से भारत में निवासरत कोई भी व्यक्ति जिनको नागरिकता प्राप्त है उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। इस बातों को याद रखना। इनमें भारत के नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो CAA भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होता है, यह भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो हम अनुसूची 6 में अगर हम देखेंगे राज्यों को, उनमें कुछ छूट का भी प्रावधान रखा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र। पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहां बनाया जा रहा है? तो IIT कानपुर में बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ये आपका हेड्रोन थेरेपी सेंटर क्या है? तो याद रखिएगा ये कैंसर के इलाज के लिए एक रेडियोथेरेपी होता है। जब हम कैंसर का इलाज जो है वो ऑपरेशन के माध्यम से नहीं कर पाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तब हम हेड्रोन थेरेपी का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा इसमें हम प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आवेशित कणों का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा खास बात, प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का प्रयोग किया जाएगा। क्यों इनका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का जो वेग होता है वो इलेक्ट्रॉन के कणों के वेग से ज्यादा होता है। इसीलिए ये प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कण जो हैं वो कैंसर में जो आपका कीटाणु है उसे मारने में क्या रहता है, आपका सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसलिए प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का प्रयोग किया जाएगा। ये कैंसर के इलाज के लिए आपका
रेडियोथेरेपी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये विश्व का 7वां केंद्र होगा। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी सेंटर कहां बनाया जा रहा है? आईआईटी कानपुर में बनाया जा रहा है। इस बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेला सुरंग। ध्यान रखिएगा, सेला सुरंग जो है वो कौन उद्घाटन कर रहे हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। खास बात ये कि स्थान कहां? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर मतलब 11.84 किलोमीटर तक होगा। ध्यान रखिएगा, ये तेजपुर असम को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तवांग मतलब अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है, जिससे तवांग और दिरांग के बीच में जो दूरी है 12 किलोमीटर कम हो जाएगा। क्लियर है? खास बात ये कि यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लाइन सुरंग होगा। आया बात समझ में क्लियर? ये दुनिया की सबसे लंबी डबल लाइन सुरंग होने वाला है। इस बातों को याद रखिएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माजुली पांडुलिपि पेंटिंग। हाल ही में इसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। ये जो आपका पेंटिंग आपको नजर आ रहा है, ये रामायण महाभारत ऐसे जो आपका कहानी को दर्शाने के लिए ये मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, प्रदान किया गया है। और ये प्रेरित कला जो है वो पॉल पेंटिंग से आपका प्रेरित है। आया बात समझ में? माजुली जैसे ही बोलते हैं मतलब स्थान कहां जाएगा तो दिमाग में असम होना चाहिए। क्लियर है? तो याद रखिएगा, संबंधित राज्य कहां? असम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पोषण पखवाड़ा। नाम से ही है, न्यूट्रिशन अगर बोल रहे हैं मतलब पोषण, आहार, बच्चों की देखभाल और महिलाओं के स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सके, यही हमारा उद्देश्य होगा। 9 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा चलने वाला है। ये 2024 के लिए है। खास बात यह कि संबंधित जो मंत्रालय होगा वो महिला बाल विकास मंत्रालय होगा। तो याद रखिएगा, मंत्रालय कौन? तो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 9 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा चलने वाला है। इसका उद्देश्य न्यूट्रिशन, आहार, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना। सबसे अच्छी बात ये याद रखना है कि ये जो पोषण पखवाड़ा का जो अभियान जो शुरुआत किया गया था वो 2018 में प्रारंभ किया गया था। क्लियर? तो याद रखिएगा, पोषण पखवाड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे याद रखें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लचित बोरफुकन की ऊंची प्रतिमा। लगभग 125 फुट प्रतिमा बनाई जा रही है और इसे स्टैच्यू ऑफ वेलोर के नाम से जाना जाता है, मतलब वीरता की प्रतिमा को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, कहां बनाया गया है? तो असम में आपको याद रखना है। उद्घाटन कौन किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये लचित बोरफुकन जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा, जो अहोम साम्राज्य था उसका एक महासेनापति था। याद रखिएगा, महान सेनापति होने के कारण बहुत बड़ा योद्धा के रूप में जाना जाता था और 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ वेलोर कहां बनाया गया? तो असम में बनाया गया, ऐसा पूछा जाएगा। या लचित बोरफुकन की ऊंची प्रतिमा कहां अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा, असम में जो इनकी प्रतिमा जो है 125 फुट जो है उनका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे में बुनियादी ढांचाओं को या आधारभूत ढांचाओं को विकसित करने के उद्देश्य जो रेलवे स्टेशन है उसमें आपका वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगा, जिसमें उस राज्य की विशेषताओं को आपका वहां पर दर्शाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक स्टेशन एक उत्पाद, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित
जाति आयोग के अध्यक्ष जो है वो आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इस आयोग का जो उल्लेख संविधान में वो अनुच्छेद 338 में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 338 ए जो है वहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 में प्रावधान रखा गया है। हाल ही में इनके अध्यक्ष के रूप में किशोर मकराना जी को इनका अध्यक्ष चुना गया है। आया बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऐसा पूछा जाएगा तो किशोर मकराना जी, याद रखिएगा। ये पत्रकार हैं, लेखक हैं। आया बात समझ में? क्लियर है? इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका भारत शक्ति। भारत शक्ति जो है वो त्रिसेवा अभ्यास है। जहां पर आप बात करेंगे तो ये कहां आयोजित की जा रही है, तो राजस्थान में जो जैसलमेर, मतलब जहां पर पोखरण जगह है, तो इस स्थान में हम क्या करने वाले हैं, तो जो स्वदेशी निर्मित उपकरण होगी इनकी शक्तियों को प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कौन कौन से स्वदेशी जो आपके निर्मित उपकरण हैं उनकी शक्तियों को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए भारत शक्ति जो है अभ्यास, ये त्रिसेवा अभ्यास के नाम से जाना जाएगा, जहां पर स्वदेशी आपके जो निर्मित उपकरण हैं उनके ताकतों का नजारा देखा जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम चीजों को याद रखना है। तो इतने पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना बेहद जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सीएनए के सीरीज में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।